रात के अंधेरे में कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ खौफ किसी शोर के साथ नहीं आता। वहाँ खामोशी ही सबसे बड़ा अलार्म होती है। ना चीखें सुनाई देती है, ना हेडलाइंस रोज बनती है। बस एक कंट्रोल साइलेंस होता है, इतना गहरा कि बाहर के दुनिया को लगता है कि सब कुछ ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही दिमाग में मिसाइल्स, मिलिट्री पैराडाइज और एक मिस्टीरियस डिक्टेटर की तस्वीरें आ जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या नॉर्थ कोरिया सेफ है? और इस सवाल का जवाब सिर्फ टूरिज्म या क्राइम रेट से नहीं मिलता। इसका जवाब मिलता है उस अंधेरे से जो इस देश के सिस्टम के अंदर बस चुका है। नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया 1948 में बना। ये देश एक आइडियोलॉजी पर खड़ा किया गया, कंप्लीट लॉयल्टी, एब्सोल्यूट कंट्रोल और एक ऐसे लीडर की पूजा जिसे स्टेट ने ऑलमोस्ट डिवाइन बना दिया। किम इल संग से लेकर किम जोंग उन तक पावर कभी ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ इनहेरिटेड हुई। और इस पावर के साथ डेवलप हुआ एक सर्वेलेंस स्टेट जहां गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को एक्शंस नहीं, उनके थॉट्स तक कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ सेफ्टी का मतलब बहुत अलग है। स्ट्रीट क्राइम लगभग जीरो दिखाई देता है। गन वायलेंस या गैंग वॉर्स जैसे कंसेप्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। पर इस सेफ्टी का रीजन फियर नहीं, लॉ नहीं। नॉर्थ कोरिया में पनिशमेंट इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं होती। अगर एक आदमी रूल तोड़ता है तो उसका पूरा परिवार, कभी कभी 3 जनरेशंस तक उसकी कीमत चुका देते हैं। सबसे डार्क सच छुपा है नॉर्थ कोरिया के प्रिजन केसेस में, जिन्हें नॉलिंसो कहा जाता है। ये कैंप्स ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन सैटेलाइट इमेज, डिफेक्टर के टेस्टिमोनीज और यूएन इन्वेस्टिगेशंस ने इनका एग्जिस्टेंस प्रूव किया है। इन कैंप्स में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के भेजा जाता है। फोर्स लेबर, स्टारवेशन, टॉर्चर और पब्लिक एग्जीक्यूशंस, ये सब यहाँ रूटीन का हिस्सा है। कोई एस्केप नहीं, कोई अपील नहीं। और जो बाहर निकलता है या वो तो बोल नहीं पाता या फिर वो जिंदा नहीं रहता। नॉर्थ कोरिया में बोलना खुद एक रिस्क है। रेडियो सिर्फ गवर्नमेंट फ्रीक्वेंसी पर लॉक्ड होते हैं। इंटरनेट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस में है, सिर्फ इलाइट के लिए एक कंट्रोल इंट्रानेट। फॉरेन मूवीज, म्यूजिक्स या बुक्स रखना क्राइम माना जाता है। साउथ कोरियन ड्रामा देखने पर लोगों को एग्जीक्यूशन तक की सजा दी जा चुकी है। ये बात मल्टीपल डिफेक्टर इंटरव्यूज और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंटेड है। टूरिस्ट के लिए नॉर्थ कोरिया सेफ दिख सकता है। गाइड्स हमेशा साथ रहते हैं, रूट्स फिक्स होते हैं, फोटोज रिस्ट्रिक्टेड होती है। पर यह सेफ्टी एक इल्यूजन है। यहाँ एक गलत सवाल, एक गलत जोक या एक गलत जेस्चर पूरे डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल सकता है। ओटो वॉम्बियर का केस दुनिया के सामने है। एक अमेरिकन स्टूडेंट जिसे एक प्रोपेगेंडा पोस्टर के एलिगेशन में अरेस्ट किया गया और जो कोमा में वापस आया फिर मर गया। ये कोई कहानी नहीं, एक रिकॉर्डेड इंटरनेशनल इंसिडेंट है। इस सिस्टम का इम्पैक्ट नॉर्थ कोरियन लोगों पर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि उनके पास एक ही लीडर है जिंदगी में और दुनिया एक दुश्मन है और सवाल करना बेट्रायल है। इस कॉन्स्टेंट इंडोक्रिनेशन ने एक पूरी पॉपुलेशन को सर्वाइवल मोड में डाल दिया, जहाँ खुद की सेफ्टी का मतलब है चुप रहना। इंटरनेशनली नॉर्थ कोरिया की इमेज एक थ्रेट की है। मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और अग्रेसिव स्टेटमेंट ने दुनिया को हमेशा अलर्ट रखा है। पर आयरनी ये है कि जो देश दुनिया के लिए डेंजर दिखा देता है, वही अपने लोगों के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ हो सकता है। तो क्या नॉर्थ कोरिया सेफ है? अगर सेफ्टी का मतलब सिर्फ स्ट्रीट क्राइम से प्रोटेक्शन है तो शायद हाँ, लेकिन अगर सेफ्टी का मतलब है बोलने की आजादी, सोचने की आजादी और बिना डर के जीने का हक, तो नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे अनसेफ देशों में से एक है। ये देश हॉरर मूवीज जैसा नहीं लगता। यहाँ अंधेरा ड्रामेटिक नहीं, सिस्टमैटिक है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये अंधेरा किसी रात में नहीं आया, इससे सालों में प्लानिंग के साथ धीरे धीरे बनाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।